Hello, good morning student. Welcome your Bardhaman e-learning classes. Today we learned about remaining part of chapter 8 reproduction of animal. In last two previous video I discussed with you about reproduction and type of reproduction. Reproduction क्या होता है, कितने प्रकार का होता है. तो क्या देखा था आपने कि reproductions are two type. First the animals that give birth to young ones, यानी वो animals जो अपने बेबी को डायरेक्ट जन्म देते हैं. एंड सेकेंड अदर टाइप इज एनिमल्स दैट ले एग्स, यानी सम एनिमल्स ऐसे थे जो डायरेक्ट अपने बेबी को जन्म ना देकर एग्स देते थे और एग्स में ही उनके बेबी का डेवलपमेंट होता था और उससे उनके चिक या बेबी बाहर निकलते थे. और दो एनिमल्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, बर्ड्स के बारे में एंड फ्रॉग के बारे में. टुडे आई डिस्कस विद यू अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच फ्रॉम द एग, यानी किस तरह से कॉकरोच जो है, जो इंसेक्ट है, एक एग देता है फर्स्ट और 3 स्टेजेज में उसका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है और एक अडल्ट कॉकरोच बाहर उस एग से निकलता है. एंड डेवलपमेंट ऑफ चिक फ्रॉम एग, यानी किस तरह से एक बटरफ्लाई एग देती है पहले और फिर उस बटरफ्लाई से एक अडल्ट बटरफ्लाई ग्रो होती है. एंड कुछ अदर्स एनिमल्स के बारे में जो एग्स देते हैं और उनके बेबीज ग्रो होते हैं. तो फर्स्ट आई डिस्कस विद यू अबाउट इंसेक्ट्स. ऑल इंसेक्ट्स ले एग्स. ऑल इंसेक्ट्स, चाहे वो मॉस्किटोज हो, बटरफ्लाई हो, कॉकरोच हो, क्या करते हैं सभी, कोई भी अपने बच्चे को डायरेक्ट बर्थ नहीं करते हैं, क्या एग्स देते हैं. मैनी ऑफ देम पास थ्रू सेवरल स्टेजेस. सेवरल स्टेजेस क्या होते हैं, जिनमें उनका डेवलपमेंट होता है. उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, स्टेजेस. बिफोर बिकमिंग अडल्ट, यानी अडल्ट यानी पूर्ण कंप्लीटली ग्रो होना, उसे हम क्या बोलते हैं, अडल्ट. यानी पहले एग दिया, फिर उसमें स्टेजेस में डेवलपमेंट हुआ और फिर एक जो कॉकरोच बन के पूरा तैयार होता है, तब हम क्या कहते हैं, दैट इज प्रिपेयर्ड अडल्ट कॉकरोच. कॉकरोच पास थ्रू 3 स्टेज दैट देयर लाइफ साइकिल. कितने स्टेजेस में कंप्लीट होता है इसका, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज. 3 स्टेजेस में इसमें डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, फिर एक अडल्ट कॉकरोच बनकर तैयार होता है. In their life cycle, the baby cockroach that hatch from egg look like adult cockroach except that does not have wings. जब इसका एग में हैचिंग होती है तो क्या कैसा दिखता है, अडल्ट कॉकरोच की तरह ही दिखता है जब उसके बाद जो कॉकरोच निकलता है. बट दिस कॉकरोच डज नॉट हैव विंग्स, यानी इसके पंख विंग्स नहीं होते हैं. कॉकरोच एक्सेप्ट that does not have wings, it is called nymph. यानी जब अडल्ट कॉकरोच जो निकलता है और इसमें जब विंग्स नहीं होते हैं तो इस कॉकरोच को हम क्या कहते हैं, nymph. NYMPH. It shed its skin several times before becoming an adult. Shed means old skin का उतारना और न्यू स्किन का बॉडी पर दोबारा, यानी जब तक ये कॉकरोच जो निम्फ स्टेज है, अडल्ट स्टेज में नहीं आ जाता, तब तक क्या करता है, मैनी टाइम्स अपनी ओल्ड स्किन को उतारता है और फिर उसके बाद उसमें नई स्किन ग्रो अपने आप ही ग्रो होती है. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओल्ड स्किन को उतारना और न्यू स्किन का आना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉल्टिंग. MOULTING. मोस्टली एग्जाम्स में भी आपके पूछा जाता है व्हाट इज मॉल्टिंग या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉल्टिंग. तो शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन, यानी ओल्ड स्किन का अपनी बॉडी से रिमूव करना, हटाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉल्टिंग. और भी काफ़ी जो इंसेक्ट्स हैं उनमें भी इसी तरह से मॉल्टिंग की प्रोसेस और डेवलपमेंट होता है, जैसे कि ग्रासहॉपर, लोक्टस एंड द टर्मिट्स आल्सो गेट दीज 3 स्टेजेस. नेक्स्ट वी लर्न अबाउट डेवलपमेंट ऑफ चिक फ्रॉम एग. बटरफ्लाई के बारे में. बटरफ्लाई हैच मोथ गो फॉर स्टेज देयर लाइफ साइकिल बिकमिंग एन अडल्ट. यानी बटरफ्लाई में कितने स्टेजेस में होता है, 4 स्टेज, यानी 4 स्टेजेस होती है तभी एक अडल्ट बटरफ्लाई तैयार होती है. द फीमेल बटरफ्लाई ले एग्स. फीमेल बटरफ्लाई फर्स्ट
लीफ पर, किसी भी प्लांट्स की लीव्स पर क्या करती है, एग्स देती है। लीफ है और ये क्या है, इसके एग्स हैं, एग्स देती है। इट क्लस्टर ऑन द अंडर पार्ट ऑफ लीफ, द एग्स हैच इनटू यंग वंस कॉल्ड लार्वा। जब इनके अंडे हैच होते हैं, हैच मीन्स अंडे से बाहर, अंडे का ब्रेक डाउन होना, अंडे का टूटना, फिर इससे क्या है, एक लार्वा बाहर निकलता है। ये देखने में कैसा लगता है, इस तरह से। ये क्या है, जब अंडा, जो बटरफ्लाई ने एग दिया है किसी भी प्लांट की लीफ पर, उससे क्या निकला है, लार्वा, लार्वा ग्रो होता है। लुक लाइक ए वॉर्म, किसकी तरह दिख रहा है, आपने देखा होगा ये जो बटरफ्लाई के आफ्टर द हैचिंग एग ए लार्वा कम आउट, इट लुक लाइक इंसेक्ट, किसकी तरह दिख रहा है, एक इंसेक्ट्स की तरह, वॉर्म की तरह, छोटा जो कीड़ा होता है, यानी ये लार्वा जो आपको किसकी तरह लग रहा है, वॉर्म। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई कॉल्ड कैटरपिलर, यानी इस लार्वा को और हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर। यानी फिर से एक बार देखिए, यानी बटरफ्लाई फर्स्ट गिव एग ऑन द ट्री लीफ, लीफ पर एग दिया, एग हैच हुआ, हैच मीन्स ब्रेक डाउन हुआ, इससे क्या निकला, लार्वा, जो एक वॉर्म की तरह दिखाई देता है, और इस लार्वा को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर। द कैटरपिलर ईट्स लीफ दैट ग्रो क्विकली फ्रॉम शेल कॉल्ड कोकून अराउंड इट्स बॉडी। और ये जो कैटरपिलर है, जो वॉर्म है, क्या खाता है, लीव्स, यानी इसी लीव्स पर इसमें हैचिंग होती है, इसी लीव्स को ये खाता है, और ये बाद में किस तरह से हो जाता है, इस तरह से, जिसे हम क्या कहते हैं, कोकून। अराउंड दिस बॉडी, यानी इसके आसपास जो चारों ओर कवरिंग होती है, जो लीफ के अंदर ये कवर हो जाता है, इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, कोकून। Around its body, this stage is called pupa. Inside the pupa, caterpillar slowly change its shape. यानी इससे अब इस शेप को हम क्या बोलेंगे, प्यूपा, और इसी के अंदर इसमें चेंजेस स्टार्ट होते हैं, और मतलब जो बटरफ्लाई है वो इस प्यूपा के अंदर ही डेवलपमेंट अपना स्टार्ट करती है। एंड अडल्ट बटरफ्लाई फाइनली कम आउट ऑफ द प्यूपा, और इस प्यूपा से जब बटरफ्लाई कंप्लीटली तैयार हो जाती है, तब ये बटरफ्लाई इससे बाहर निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अदर एग लेइंग एनिमल्स, यानी इन एनिमल्स के अलावा कुछ और भी एनिमल्स होते हैं जो एग्स देते हैं, और एग से उनके बेबी ग्रो होते हैं। फिश ले एग इन वाटर, वी ऑल नो फिश कहाँ रहती है, वाटर के अंदर, तो एग्स भी वो कहाँ देगी, वाटर में। दे ले थाउजेंड्स ऑफ एग एट ए टाइम, जिस तरह से फ्रॉग के बारे में हमने पढ़ा था कि वन टाइम में क्या 100, अबाउट 100, यानी 100 से ज़्यादा एग्स देता है। इसी तरह से जो फिशेज होती हैं वो एक बार में कितने एग्स देती हैं, थाउजेंड्स, यानी हजारों एग्स, 1000 से भी ज़्यादा एग्स एक टाइम में ले करती हैं। बेबी फिश हैच आउट ऑफ द एग्स, और उन्हीं एग्स से बेबी फिश बाहर निकलती हैं। बट मैनी ऑफ द एग्स एंड बेबी फिश आर ईटन बाई अदर फिश। अगर ये सारे, मतलब उसने थाउजेंड्स एग दिए और 1000 फिशेज ही बाहर निकले और सारी अगर जिंदा रह जाए, तो क्या, क्योंकि मछलियों की जो संख्या है, वो जो नंबर है, वो किसी भी पॉन्ड में, लेक में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि जो छोटी मछलियाँ हैं वो बड़ी मछलियों की तरह, काफ़ी मछलियाँ ऐसी होती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं, इसलिए सारी मछलियाँ सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। क्रोकोडाइल डिग पिट ऑन द सैंडी रिवर बैंक टू ले एग। क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, जहाँ पर भी जिस पानी में रहता है उसी के पास जो सैंडी सॉइल होती है उसमें गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे में अपने एग्स को ले करता है। द मदर कवर एग्स विथ सैंड एंड गार्ड देम, और अंडा देने के बाद मदर क्या करती है, उस सैंड को, मिट्टी को उन एग्स के ऊपर डाल देती है, जिससे अदर एनिमल्स कोई भी हार्म उन एग्स को ना पहुंचा सके और उनकी सुरक्षा करती है। केयर ऑफ यंग वंस, यानी किस तरह से बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, अपने एग्स की केयर करते हैं। सम एनिमल्स लाइक मैमल्स and bird take care of their young ones. Usually the mother take care of the young ones
बट इन फ्यू एनिमल्स द फादर आल्सो टेक पार्ट ऑफ पेरेंटल केयर, यानी मोस्टली क्या है, हर चाहे इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, मदर जो होती है, अच्छा आपकी मम्मी आपका ध्यान रखती है, इसी तरह से जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स है, चाहे क्रोकोडाइल है, सभी में फीमेल यानी उनकी मदर ही अपने एग्स का ध्यान रखती हैं। पर कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनमें एग्स का जो ध्यान है वो मदर और फादर दोनों ही यानी पेरेंट्स दोनों ही अपने एग्स का ध्यान रखते हैं, जिससे उनके जो एग्स हैं वो सेफ रहें और उनसे प्रॉपर जो बेबी है वो ग्रो हो सके। द मैमल्स आल्सो टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, मैमल्स भी अपने बच्चों की केयर करते हैं। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एनिमीज, और एनिमीज मीन्स जो एग्स को खा जाते हैं, किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे अपने एनिमीज मीन्स दुश्मन, यानी उनके एग्स को कोई भी हार्म ना हो उनसे उनकी रक्षा करते हैं। द मदर टीचेज द चाइल्ड टू सर्च फूड, और कब तक उनकी देखभाल करते हैं, जब तक कि उनके जो बच्चे हैं वो अपना भोजन का सेल्फ अरेंजमेंट नहीं कर सकते, अपने फूड को सेल्फ नहीं सर्च कर सकते, तब तक वो उनकी केयर करते हैं। टुडे योर चैप्टर इज फिनिश्ड हियर, टिल देन कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।